गुरुजी हम जब पूरे संसार को देखे थे दुखी तो बहुत मतलब दुख महसूस हुआ था। ये दुख का देख के मतलब खुद बहुत दुख महसूस हुआ तो कैसे दुख से उबरी प्रभु यूँ बताओ? दुखी देख के संसार में किसी को या संसार की कुरूपता, संसार में समस्याएं, ये देखकर मन का व्याकुल हो जाना या मन में व्यथा उठना, ये शुभ है। शुभ इसलिए कि यही कारण बनेगा कि हम भगवान की तरफ चलने को तैयार हो जाते हैं। भाई अगर संसार रसमय है, संसार आनंदमय है, तो कोई भगवान की याद करे बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन जिसके मन में ये, भले हमारे साथ नहीं है लेकिन हमने लोगों को देखा, तो जब दूसरे को दुखी देखा या दूसरों के जीवन में हम देखते हैं कितनी पीड़ाएं हैं, कितना कष्ट है, जिसे देखो सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं दिखाई पड़ता। तो विवेकवान वो है कि जो दूसरे को देख कर ही सीख ले। जैसे बुद्ध के साथ कुछ हुआ नहीं था, उनके जीवन में उस समय भौतिक रूप से कोई पीड़ा नहीं थी। उम्र उनकी मात्र 29 वर्ष थी, ये लिखा है कथा में। नवयुवक थे, राजकुमार थे, विवाह भी हो चुका था, तो कोई पीड़ा नहीं थी, लेकिन उनके अंदर विवेक था। जैसे गए तो एक बूढ़ा जर्जर शरीर वाला आदमी देखा, एक बहुत बीमार आदमी बड़ा बूढ़ा जर्जर वाला देखा, और एक दिन एक 100 यात्रा देखी। तीन ही देखकर बस उन चीजों को उन्होंने अपने पे लागू किया। उन चीजों को अपने पर ये लागू किया, मैंने अपने को सोचने लगे कि इसी तरह मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, इसी तरह मेरा शरीर भी जर्जर हो जाएगा, इसी तरह मैं भी बीमार हो जाऊंगा, और इसी तरह एक दिन शरीर से मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद उनका भाग्य था कि उस अंतिम रात उनके ही बगीचे में एक सन्यासी जो है परमात्मा का ध्यान कर रहा था, अपने सारथी को बुलाया। छत की महल पर थे, अपने महल की छत पर, तो जाके बुला के दिखाया, कहा ये कौन है? तो कहा महाराज ये सन्यासी है। तो कहा ये क्या कर रहा है आंख बंद किए? तो उसने कहा कि महाराज जो कल 100 यात्रा आपने देखी थी, जो निकल जाता है, जीव चला जाता है, ये जीव समाधि ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो कहा तो क्या मृत्यु नहीं होती? कहा हाँ, सत्य जानकर फिर वो मृत्यु या दुख से पार हो जाता। तो जो कह सकते थे अंधक ने कहा होगा, ये तो ऐसा तो नहीं, वो सारथी ब्रह्म ज्ञानी था तो उसने सही बात कही, लेकिन इतना कहा कि ये जो सन्यासी कर रहा है, यानी जो ध्यान कर रहा है, इस ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जिससे दुखों से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन के दुख मिट जाते हैं। बस उसी रात को उन्होंने घर त्याग दिया, सन्यास ले लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। तो ये कारण कौन बना? विवेक बना कि नहीं बना? उनके जीवन में थोड़े दुख था, लेकिन दूसरे का दुख देखकर ये कहा कि ये गति सबकी है, सबके साथ ऐसा होगा, आज नहीं तो कल हमारे साथ भी होगा। तो यही बात अगर आप में है जो, तो ये भक्ति का कारण है। और इसीलिए हमने कहा ये शुभ है। शुभ इसलिए है कि अभी समय रहते अगर हमने यह मार्ग पकड़ लिया, भगवत भक्ति का मार्ग पकड़ लिया, तो हमें परमात्मा उस अवस्था का बोध करा देगा, या उसकी कृपा से हमें ऐसा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा कि जिसमें दुख नहीं होगा। बाह्य जीवन में दुख हो भी, बाह्य जीवन में सुख दुख सबके आता जाता है, लेकिन भक्त उससे प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता, वो अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहता है। जहां पर भक्त और भगवान दोनों एक हैं, वो अवस्था प्राप्त करके वो खूब मगन रहता है। जितने भगवान के भक्त हुए हैं देखो, का भौतिक जीवन में ऐसा नहीं कि भौतिक जीवन में उनके कोई दुख नहीं, दुख ना आवे ये भक्ति का परिणाम नहीं है। दुख ना आवे
ये भक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि दुख आने पर वो हमें प्रभावित न कर पावे, दुख आने पर हम तनिक भी चलायमान ना हो, हमारी आनंद में दशा बनी रहे, यही भक्ति का फल है। तो ये जो तुम्हारा भाव बनता है, ये संकेत या अंदर प्रेरणा बन रही है कि तुम भगवान की भक्ति करो, तुम सत्य को जानो, है ना, सत्य की प्राप्ति करें हम। अब सत्य परमात्मा ही है, कोई दूसरा तो है नहीं। तो हम जान सके या ना जान सके, हम जान भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि परमात्मा को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। परमात्मा की अवस्था हम समझा लें, और आप समझ लो, बहुत बार समझाया गया होगा, लेकिन क्या समझ गए? कोई ऐसा कह सकता कि नहीं हमने सुना गुरुजी हम समझ गए? नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि संसार की है, तो संसार में क्या परमात्मा नहीं है ये बताया जा सकता है, लेकिन परमात्मा की तरफ संकेत ही जाता है कि जो शेष बचा वो परमात्मा है। और वो सबसे अलग रहकर ही संसार की रचना करता है, संसार का पालन पोषण करता है, संसार का नियमन करता है, और संसार को अपने में विलय कर लेता है। ऐसा है परमात्मा। तो फिर क्या उपाय है उसकी भक्ति का? तो उपाय एक है कि उससे अपना अपनेपन का भाव जोड़ लेना, इसी का नाम प्रेम है। परमात्मा से अपनेपन का, ये सबके साथ सर्वसाधारण की बात है, परमात्मा से अपनेपन का भाव जोड़ लेना, ये भक्ति है। ठीक। एक आदमी है कि वो जानता है कि पानी का सूत्र ये है, अब एक आदमी नहीं जानता, लेकिन पानी पीने दोनों बराबर लाभान्वित होंगे कि कम ज्यादा है? कोई जानता है कि पानी का ये सूत्र है, पानी में ये तत्व पाया जाता, कोई कुछ नहीं जानता। पेड़ पौधे तो कुछ नहीं जानते, और खूब हरे भरे लहला रहे, वो तो नहीं पढ़ने जाते पानी में का मिला होता। तो जानो या न जानो, पानी पियोगे तो तृप्ति तुमको मिलेगी। इसी तरह कोई जानकर खूब अच्छे से कि मैं भी चेतन हूं, वह भी चेतन है, मैं भी निराकार हूं, वह भी निराकार है, मैं भी अजर अमर अविनाशी हूं और वह भी अजर अमर अविनाशी है, तब संबंध जोड़ता है, उसे भी भगवत प्राप्ति होती है। अब एक भोला भाला भक्त कुछ नहीं जानता, वो कहता है हम जान के क्या करेंगे, बस नाथ इतना भाव है कि तुम हमारे हो हम तुम्हारे, आपसे हमारा यही एक प्रेम का संबंध है। आप सबको कहते हो, सब जीव सारे संसार के प्राणी हमारे हैं, आप हमारे परम पिता हो, हम आपकी संतान है नाथ, हम आपके भरोसे हैं। लेकिन जब भगवत प्राप्ति होगी तो तृप्ति इसको भी उतनी ही मधुर और आनंददायक होगी जितनी उस जानने वाले को होगी। दोनों को बराबर ही तृप्ति होगी, और फिर यह भी वो सब जान जाएगा जो वो उसने पहले जाना। पहले बुद्धि से जाना, फिर भजन किया, और तुमने कुछ नहीं जाना, सिर्फ प्रेम किया, सिर्फ प्रेम किया, और सिर्फ प्रेम करने वाले बड़े आनंद में रहते। भगवान उनका सब क्षमा भी रखता, क्यों? क्योंकि ये कोई जानते नहीं कुछ, ये सिर्फ मुझको चाहता है और कुछ जानना चाहता भी नहीं। तब परमात्मा से अपनेपन का भाव ही प्रेम की डोर है। क्यों? क्योंकि अपने से अपना प्यारा भी होता है और अपने का सहारा भी होता है। नहीं होता? अभी कोई संकट पड़े, हम कहीं हैं तो भौतिक रूप से हम अपने को ही बुलाएंगे। अभी आपको कोई संकट पड़े तो यही भाव आएगा कि नहीं पापा हमारे हैं, अभी आते होंगे, या भैया हैं सुन पाएंगे तो अभी तुरंत हम आएंगे। और मतलब अपने को आप अकेला नहीं महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि अपने का सहारा होता है। तो भैया हो और चाहे पापा हो, इनकी सामर्थ्य सीमित है। सीमित है कि नहीं है? और ये थोड़े दिन के साथी हैं, एक शरीर तक। लेकिन जीव का परमात्मा जो है वो सनातन साथी है। भगवान कहते हैं कि इस शरीर में, इन शरीरों में जो जीव है ये मेरा सनातन अंश है। ये जो जीव है ये मेरा सनातन अंश है।
तो सनातन अंश होने के कारण आप और परमात्मा का नित्य संबंध है, आदि अंत रहित संबंध है। माने तुम सचमुच परमात्मा की हो, हम सब परमात्मा के हैं। तो जब उससे हम अपना प्रेम संबंध जोड़ते हैं तो वहां प्रेम हमारा पूर्णता प्राप्त करेगा। संसार की वस्तुओं में या संसार के व्यक्तियों में जो प्रेम है वो अंत में वियोग के कारण दुख प्रदान करेगा, लगातार नहीं हो पाएगा। एक न एक दिन वियोग सबका होना है, एक न एक दिन सबकी मृत्यु आएगी और सबका वियोग होगा। लेकिन जो परमात्मा का प्रेम है वो नित्य है, नित्य संयोग, न कभी वियोग, वहां नित्य संयोग है ना। और वो तुम्हारी अंतरंगता में, मतलब अंतरंग है। जैसे जो चीजें हम कहा करते हैं, वही तेरी श्वास चलाता, ये काम बाहर से कोई नहीं करता, वही तेरी श्वास चलाता, रुधिर नसों का वह दौड़ाता, खून वही दौड़ा रहा है, भोजन वही पचा रहा है, श्वास वही चला रहा है, हृदय की गति जो धड़कन है वही चला रहा है। तो कुल मिलाकर के पालन पोषण वो कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसी ने शरीर प्रदान किया है। तो जो ऐसा हमारा साथी या अपना है परमात्मा सगा, उससे जब तुम प्रेम का संबंध जोड़ लेते हो तो यह संबंध नित्य हो जाता है। ये मिटने वाला नहीं। शरीर तो मिट जाएगा और शरीर मिट जाने पे जीवात्मा परमात्मा में पूर्णता अपनी अनुभव कर लेता। कर तो वो पहले ही लेता, जब समाधि की अवस्था प्राप्त होती है ज्ञान की, तो जीवात्मा परमात्मा दोनों एक होते हैं, एक चेतना का उसको अनुभव हो जाता है। और ये मार्ग, ये यात्रा सिर्फ प्रेम से पूरी हो सकती है, सिर्फ प्रेम से। प्रेम से तात्पर्य निरंतर भजन, निरंतर भजन, निरंतर भजन। प्रभु तुम हमारे हो, उसका चाहे नाम स्मरण चाहे जो, तो धीरे धीरे करते 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 ये पुकारने वाला मन उसी में डूब जाता है। भगवान का नाम लेने वाला, भगवान को पुकारने वाला जो मन है, मन तो डूबना है कि कुछ और होना? घटना वही होगी जो ज्ञान में होगी। ज्ञान में क्या है, वो भक्त आरंभ में ही अब समर्पित कर देता कि प्रभु मेरे रूप में तुम ही हो। इसमें पहले वो अज्ञान काल में पुकारता रहता, लेकिन परमात्मा तो जानता ही मुझे पुकार रहा, लगन मुझसे है, ये स्मरण मेरा कर रहा है। तो नित्य निरंतर जब तुम्हारी पुकार या प्यास बनी रहती है, देखता है मुझे पाना चाहता है, बस वो पता नहीं किस बीच में स्पर्श करता है, अपने में डुबा लेता। वो तो हृदय में ही है, परमात्मा कहीं अलग है, हृदय में विद्यमान है। तो हृदय में विद्यमान होने के नाते निरंतर जब आपकी प्रेम से पुकार होती है तो धीरे धीरे वह अपने में डुबा लेता है, मिला लेता है, बस तुम्हें बोध करा देता। वही पानी पीना हो गया, स्वाद मिल गया कि हाँ प्रभु तो हृदय में ही। भक्त की चिंताएं सब दूर हो गई कि नहीं भगवान हमारे साथ है। और तमाम भक्तों की कथाएं हैं, तमाम भक्तों की कथाएं इसी का प्रमाण है कि वो सर्व समर्थ होने के नाते भौतिक और अभौतिक, माने इस लोक और परलोक, यानी आध्यात्मिक जो निराकार चेतना, उस रूप में तो मिल ही जाएगा, और भौतिक रूप में भी उसकी कृपा तुमको जीवन में अनुभव होगी। जिसका जीवन समर्पित होता है उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं बचता। समर्पण का मतलब हो गया हमारी इच्छाओं की मृत्यु। हमने अपनी इच्छा, भाई अपनी इच्छा रखें तो प्रेम कैसा? अगर हम अपनी इच्छा बनाए रहें तो कहाँ प्रेम हुआ भगवान में? और इच्छाएं प्रभु को सौंप देना, यही तो प्रेम है। अपनी इच्छा ना करना, वो भाव आ जाए। जैसे भजन है, हम तो हैं कान्हा तेरी कठपुतरी, जी चाहे जैसे न चाले। हम तो हैं कान्हा तेरी बसुरिया, और जी चाहे जैसे बजा ले। अब काहू के द्वार न जीबे, आया तेरे द्वारे मुरलिया वाले। तो ये समर्पण है। ये जो समर्पण है, ये समर्पण का मतलब अहंकार की मृत्यु। हमारी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, जो दोगे वही मेरे लिए प्रसाद है, वही प्रसाद मैं ग्रहण करूंगा।
तो ये जो पूर्ण समर्पण है, इससे परमात्मा प्रसन्न होकर के हृदय में प्रकट हो जाता है। और जब वो हृदय में प्रकट हो गया तो जगत स्वप्नवत हो जाता है, सुख दुख बचा ना। सुख दुख तो खेल खिलौना बन जाएगा, लीला मात्र। और जो बड़े बड़े महान भक्तों की कथाएं लिखी हैं, तो अगर लीला मात्र उनके लिए जगत ना होता तो का वो सब कर पाते जैसी कथा लिखी है। बात भर में एक राजा अपने बेटे को भोजन के लिए दे देता है। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र पूरा राज्य पल भर में छोड़ने तैयार हो जाते, छोड़ देते हैं। राजा से भी अपने शरीर का मांस काट काट के तौलते हैं, बाद में खुद तराजू बैठ जाते। वो कहा जाने हमारी परीक्षा हो रही है। वो तो बाद में पता चला कि परीक्षा थी, उनके लिए तो सचमुच था, लेकिन उनके लिए वो खेल था। दधीच मुनि बोध के संभव है। दधीच मुनि से कहते हैं कि इंद्र जाके प्रार्थना करते हैं कि आपकी अस्थियां जो मिल जाएं तो हम देवासुर ये संग्राम विजय देवता इसमें पा जाए, वो दे देते हैं। तो ये कौन कर सकता है? तो दुख, जब इतनी बड़ी चीजों में लोग दुखी ना हुए तो क्या छोटी चीजों में हम दुखी हो सकते हैं? लेकिन अभी क्या है, अज्ञान काल में हमें संसार और जीवन सत्य लगता है, लेकिन जब भगवत कृपा हो जाती है तो इनसे पार होना बड़ा आसान हो जाता है। ये जितनी पीड़ाएं हैं संसार की, जितना दुख है, हाँ ये जरूर है कि ये शुभ इसलिए कि ये कारण बनता है भगवान की ओर चलने का, सत्य को प्राप्त करने का। जो ये जितनी मिट जाने वाली चीजें हैं, इनके बजाय जो कभी ना मिटे, छूट जाने वाली वस्तुएं हैं, इनके बजाय जो कभी ना छूटे, जो नित्य हो, वो क्या है, वो सत्य परमात्मा कैसा है, उसको प्राप्त करने की ये जिज्ञासा तभी तो उठेगी। अगर कोई संसार में ही राजी, जिसे लिखा है सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो एक काहे के लिए ये प्रमाण है कि दुख ही सुमिरन का कारण बनता है ना, इसीलिए संसार में दुख दिखाई पड़ता है। और एक बात है, सब सुख की इच्छा करते हैं और सब सुख के लिए कर्म करते हैं, तो फिर दुख क्यों आता है? ये भी विचार करना चाहिए, ये विचारणीय बात है। भाई साधन जुटाए सुख के ही तो दुख कैसे आ गया, रहती जवानी ही सदा कैसे बुढ़ापा छा गया। इच्छा किए बिन दुख मिले फिर भी न करता विचार है, सुख तो सिर्फ आभास है यह दुख में संसार। ये संसार ही दुख रूप है, दुखालय है संसार। क्यों? क्योंकि बिना किए दुख क्यों मिलता है? तो ये वैसे हम उदाहरण कहा करते हैं, जैसे रात में अंधकार भरा है दुनिया, तब प्रकाश उतना दिखाई पड़ता है जहां जहां कृत्रिमता होती है। बल्ब जलाओ तो प्रकाश, दिया जलाओ तो प्रकाश, टार्च जलाओ तो प्रकाश, और जहां ये कोशिश बंद, बस अंधेरा। तो रात में क्या सिद्ध हो जाता है कि दुनिया में अंधकार भरा है। तभी तो बिना मेहनत के अंधकार मिल रहा, इतनी टाइम नहीं मिल रहा। इस टाइम नारायण उदय है, दिन है, तो कहीं कोई अंधकार नहीं। इसी प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो जीवन का दुख मिट जाता, जीवन सुखरूप हो जाता। तब कोई सुख का दिया जलाने की जरूरत नहीं, वो नित्य आनंद अपने हृदय में ही आनंदित होता है जीव। भक्त भगवत प्राप्ति करके परमानंद में रहने लगता है, तो जीवन सुखरूप हो जाता है। और अज्ञान के कारण जीवन दुख रूप है। दुख रूप जीवन है नहीं, केवल मनुष्य के लिए ये है दुखालय, ये भी समझ लो। मनुष्य के लिए दुखालय क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने अनुसार जीवन जीना चाहता है। वो ये नहीं जान पाता कि यार जन्म तो हमने अपनी इच्छा से नहीं लिया, शरीर तो हमने अपनी इच्छा से नहीं ग्रहण किया, माता पिता का चयन हमने अपनी इच्छा से नहीं किया है, जन्म का गांव देश भाषा तुमने अपनी इच्छा से चुनी है, जहां जन्म हो गया स्वीकार करना पड़ा। मृत्यु मैं अपनी इच्छा से रोक नहीं पाऊंगा, कि रोक पाएंगे? तो ये सब स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं?
जन्म स्वीकार करना पड़ा, माता पिता भाषा देश स्वीकार करनी पड़ी, शरीर की बनावट रूप रंग आकार प्रकार स्वीकार करना पड़ा और मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो फिर दुख कहाँ है? दुख है कि बीच में हम अपनी इच्छाएं चलाना चाहते हैं, यही दुख का कारण है और कोई दुख नहीं। दुख सिर्फ इतना है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं है और जो भगवान चाहते हैं वो तो है ही है। जो ईश्वर चाहता है वो तो हो ही रहा और जो हम चाहते हैं वो नहीं। इसी का प्रयास आदमी जीवन भर कर्म करके करता रहता है, यही उसका दुख है। और जब भक्ति जगती है, भक्ति का उदय होता है, तो वो ये बात स्वीकार कर लेता है अंदर से कि जो प्रभु चाहे वो कर। दूसरी चीज, ये जो भौतिकता का सुख है ये सचमुच सुख है ही नहीं। सुख तो सिर्फ आभास है, सुख का सिर्फ आभास होता है। कहीं सुख प्राप्त हो जाए तो आदमी सुखी हो जाए? भाई अगर प्राप्त हो जाता तो आप सुखी हो गए होते। कितनी बार जीवन में सुख आया है? जब वो चीज नहीं थी उसके, जैसे हाई स्कूल का आज रिजल्ट आना है तो जैसे रात तक का आदमी इंतजार करता है, जैसे सुबह अरे आज हम फर्स्ट आ गए, है ना, तो सुख हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहाँ चला गया? वो दो साल वृत्ति भटकी थी, वो वापस लौट आई, जैसे थे वैसे हो गए। फिर नौकरी लगी तो क्या हुआ? बहुत बड़ा सुख मिला, तो कहाँ आप चला गया? फिर शादी हुई तो कैसे, अरे बड़ा सुख मिला, फिर वो सुख कहाँ चला गया? तो ये सुख बीच में आकर कहाँ चला गया? मान्यता मन की पूरी होती है तब मन अपने में लौट आता है, तो उसको लगता है हम बड़े सुखी हो गए। लेकिन सचमुच सुख जब है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? और संसार में चाहे जितना वैभव हो जाए, चाहे जितनी चीजें हो जाए, वो शरीर के काम आती हैं और मन सुख चाहता है। अब मन जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेगा, जीव जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक सुखी नहीं होगा। हाँ, तो कहाँ संतुष्ट? कोई संतुष्ट होता है? क्योंकि संतुष्ट केवल तृप्ति संतुष्टि तभी मिल सकती है जब हम पूर्ण हो जाएं। जीव पूर्णता चाहता है, वो पूर्ण धन चाहता है, वो पूर्ण नाम चाहता है, वो पूर्ण सुंदरता, पूर्ण कीर्ति, पूर्ण आनंद, पूर्णता चाहता है। अब पूर्ण दुनिया में है कोई? है? चाहे जितना रुपया हो जाए, रावण जब नहीं पूर्ण हुआ है, हिरण्य कश्यप नहीं पूर्ण हो पाए, तो हम तुम कौन बड़े कर्मवीर हैं जो पूर्ण हो जाएंगे? ये कि इधर पूर्णता है ही नहीं, पूर्ण परमात्मा है और वह भी निराकार रूप से। तो यह जो जीव मन जो हमारा है, ये जब भजन करके या प्रेम करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेता है, बस पूर्ण हो जाता है। वहां पर आनंद के लिए कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आनंद अपना रूप है। मृत्यु अब कभी होगी नहीं, भय किसी का बचेगा नहीं क्योंकि कोई दूसरा ही नहीं है। बुढ़ापा आएगा नहीं क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। तो रोग कोई आ नहीं सकता क्योंकि हम शरीर है नहीं। और वियोग किसी का होगा नहीं क्योंकि परमात्मा के सिवा उसके बाहर कुछ नहीं। उसी में लहरें बन रही हैं और लहरें गिर रही हैं। तरंग बुलबुले फेन ये बनता बिगड़ता, लेकिन वो समुद्र है संपूर्ण। तो संपूर्ण समुद्र का बोध हो गया तो कहाँ का हो रहा? तो ये पूर्णता है। जब भक्त जो है भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो पूर्ण हो जाता है और उसके पहले संसार में पूर्णता नहीं। दूसरी चीज, भगवत प्राप्ति या नहीं भगवत प्राप्ति हुई, आपने सिर्फ संबंध ही जोड़ लिया, तो ऐसा तो है नहीं भगवत प्राप्ति है नहीं, वो तो पहले से है, केवल हम जानते तो नहीं है। तो परमात्मा अपने भक्त पे सदा कृपा बनाए रखता है, सदा कृपा बनाए रखता है। इसके तमाम प्रमाण, तमाम कथाएं लिखी हैं कि जैसे किसी ने हार के पुकारा, भगवान ने उसका दर्द मिटा दिया, भगवान ने उसका दुख दूर कर दिया। तो ये कथाएं का, इसीलिए ये भक्तों की कथाएं हमें बल देती हैं कि परमात्मा से हमारा अगर संबंध है तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए। हमने संबंध तो था ही, हमारे बनाने संबंध नहीं बनेगा, हमारे बनाने से हम निश्चिंत हो जाएंगे। हमारा जीव और भगवान का संबंध नित्य है, नित्य है। वैसा नहीं आज हमारे संबंध बनाने से बनेगा, लेकिन
वो नित्य संबंध हम नहीं जानते हैं तो हम दुखी रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जैसे गले खार वाला उदाहरण है कि हार खो गया ढूंढ रही औरत, बहुत परेशान, हार बड़ा महंगा था, करे तो क्या करे। और तब किसी ने दिखा दिया कि देखो तुम्हारे गले में यही तो नहीं है। अरे हाँ हम तो भूले थे, लो सुखी हो गए। तो हार तो पहले से था, विस्मरण से दुख था, विस्मरण मात्र से सुख हो गया। बस इसी तरह परमात्मा से हमारा नित्य संबंध है। नित्य संबंध है, लेकिन स्मरण नहीं, हम भूल गए हैं और स्मरण आते ही हम सुखी हो जाते हैं। जैसे स्मृतिर्लब्ध हुआ नष्टो मोह, अर्जुन को ज्ञान में क्या कहता है? स्मृतिर्लब्ध हुआ, क्या उपलब्ध हुआ है सुनकर? अरे प्रभु अब होश आ गया हमको, अब जो आज्ञा करो वही करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जान गया करता धरता तुम हो, हम करता नहीं है। यही करता भाव मिट जाता है। भाई करता ही तो दुखी होता है। अरे हम कैसे करेंगे, अरे हाँ, अरे हम कैसे करेंगे, अरे हम इस दुख से कैसे पार होंगे, अरे हम अपना जीवन पार कैसे करेंगे, अरे हमारे पास जब ये समस्या आएगी तो हम क्या, ये मैं। और जैसे भक्त को भगवान को सौंप दिया, प्रभु हम क्या कर पाएंगे, तुम जो करोगे वो होगा। तो ना पूर्णता मिले कोई बात नहीं, पूर्णता तो है ही है, भगवान पूर्ण है, जब चाहेगा दिखा देगा हम पूर्ण है। लेकिन संबंध में इतना बल है कि फिर जैसे अभी क्या कहा था, अपने का सहारा होता है। तो अगर अपना है परमात्मा, देखो भरोसे की बात देखो, मीराबाई जो है राजरानी थी, राजघराने की थी। तो उनका देवर जब ये भक्त पति की मृत्यु हो गई, भक्त हो गई, तो संतों के पास जाने लगे, विशेषकर ये उनके गुरु जी जो संत रविदास, तो संतों के पास जाने लगे। तो उसको लगा कि राजघराने की ये तो नाक कटवा रही है, राजघराने की हो करके, और देखो इधर उधर जाके बाहर बैठती है संतों में दुआ, और नाक कटवा रही है, मैंने उनको अपनी मर्यादा जाती दिखाई पड़ी। तो उसने कहा कि जो उनके घर की दासी थी, तो उसको जल दिया, कहा कि कह देना द्वारिकाधीश का चरणोदक है, और जहर मिला दिया। अब देखो भगवान पे पूर्ण उसको भरोसा है, तो भगवान ने ये लिखा है कि मीरा ने वो पी लिया और जहर मरी नहीं मीरा। तो विश्वास से वो जहर भी असरकारक ना हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो निर्मल भाव से है, वो उसको क्या पता हमारे पीठ पीछे कौन चाल चली जा रही है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, भजन है ना, है तो वो तो विष दिया उसने, लेकिन उसका भाव निर्मल है, उसको भरोसा है कि नहीं है तो भगवान का हमारे चरणोदक है, तो हमारे लिए तो अमृत समान है। और अमृत है समझ के पी गई, तो अमृत ही भगवान ने कर दिया, मरी नहीं। क्यों? क्योंकि जब निर्मल भाव से हम प्रभु पे पूर्ण भरोसा कर लेते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। अहित तब तक होगा जब तक हम अपने भरोसे रहेंगे, जब तक हम अपनी ताकत लगाएंगे, अपना बल लगाएंगे, तब तक अहित होता रहेगा। और जैसे ही हमने अपना बल लगाना छोड़ दिया, जैसे भगवान के पूर्ण भरोसे हो गए, बस फिर परमात्मा संभालने लगता है। वो जब संभालेगा तो क्या कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। संत भगवान के सहारे सब कुछ छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। हम उदाहरण एक बतावे, संत हुए हैं तुकाराम, नाम सुना? महाराष्ट्र के संत हुए तुकाराम। तो तुकाराम संतों की गृहस्थी केवल नाम की रही है, गृहस्थ तो रहे लेकिन उनकी गृहस्थी बहुत नाम मात्र। तो उनके एक छोटा भाई था और पत्नी थी, और जमीन बहुत थोड़ी सी थी, तो ज्यादा गरीबी रहती थी। अब गरीबी एक समय इतनी ज्यादा रहने लगी कि इनको खाने के तंगई होने लगी, और ये बस कीर्तन किया करें भक्तों के बीच और सत्संग किया करें। तो एक दिन की घटना लिखी है, गन्ना बोए थे, गन्ना उसी एक खेत था उसमें गन्ना बोई थी। तो गन्ना काट के पत्नी ही लाई, पत्नी और उसका छोटा भाई दोनों गन्ना काट के लाए,
और तब तक ये आ गए, कहीं कीर्तन विर्तन से आए थे। तो कहा भगत जी ये घर कैसे चलेगा? तो कहा अरे प्रभु चलाएंगे सब। तो कहा प्रभु नहीं चलाएंगे, बच्चे बेचारे देखो, गन्ना खा के हम लोग गन्ना चूस के रह रहे हैं, कई दिन हो गया। तो गन्ना अभी ये हम लाए हैं, जाओ बेच लाओ, कम से कम थोड़ा काम किया करो। तो गन्ना बेच लाओ तो कुछ अनाज मिल जाएगा, तो कम से कम एक दो दिन अनाज भी खाया जाए, कई दिन हो गए केवल गन्ने खा के रह रहे हैं। तो कहा लाओ बेच लाओ है। तो गधे चलते थे, तो गधे की पीठ पर गन्ना लाद दिया। अब तुकाराम जी लेके चले गए बेचने। तो जैसे बच्चों ने भी मांग लिया, बाबा गन्ना एक दे दो, तो दे दिया दो। अब जब मांगने से मिल जाए तो फिर भीड़ बटुर जाती है, थोड़ी देर में सारे गन्ने इन्होंने बांट दिए। अब केवल एक या दो गन्ना बच गया। तो इन्होंने सोचा अब कहा दूसरे गांव में जाएंगे, लौट आए। तो कहा बड़ी जल्दी आ गए? तो कहा हाँ प्रभु मिल गए तो सब प्रभु सेवम लग गया। अब कितना हम लोगों का भाग्य है कि अपने घर खेत का गन्ना सब प्रभु सेवम लग गया। अब वो बेचारी आग बबूला हो गई। अब कारण भी था भाई, भौतिक रूप से वो देख रहे कि हम सोचे थे कुछ अनाज ले आएंगे, अब ये तो ये तो कहते हैं कि उसने गन्ना उठाया और इनको इतना मारा कि पीठ पूरी इनकी लाल कर दी, दोनों गन्ने तोड़ दिए पीठ पे। पूरी पीठ एकदम इनके भरता बन गए, पूरी पीठ लाल कर दी। और उसने क्रोध में ऐसा किया कि देखो हम तो गरीब हैं और ये लुटा के चले आए। अब उस दिन जो है इनकी वृत्ति, वो रहते भजन में थे लेकिन उस दिन चाहे भौतिक वृत्ति हुई, तो उस दिन इन्होंने कहा नारायण हम कोई लायक नहीं है और हम विवाह करके गलती किए, प्रभु क्षमा करना, अब हम सब छोड़ देंगे। अंदर से किसी से कहा नहीं, ना पत्नी से कहा तुम्हारी प्रिय कोई गलती नहीं, गलती हमारी है। लेकिन अंदर से इनको ये भाव आया कि नारायण हम कोई लायक नहीं है प्रभु, और हमको इसमें हम फंसना न चाहिए, पता नहीं कैसे फंस गए, लेकिन अब हम, आप क्षमा करना, हम सब छोड़ देंगे। तो कहते हैं ये अंदर से रूठ गए, मतलब अंदर से त्याग दिया कि अब हम घर नहीं रहेंगे, अपना चाहे जैसे नारायण, वो अपना नहीं समझता भक्त, यही खूबी होती है, वो समझता है सब भगू उनकी लीला, प्रभु चलाएंगे जैसे चलना होगा। तो वहां एक पर्वत था इनके गांव से थोड़ी दूर पे, तब पर्वत पे चले गए, एकदम ऊंचाई पे चुपचाप अकेले बैठे, मतलब एकदम समाधि लगा ली भगवान के ध्यान में, अपने जो शिष्य से सत्संग करते थे उनको भी छोड़ दिया, बिल्कुल अकेले। अब पर्वत के एकदम चोटी पे जाके बैठ के और ध्यानस्थ हो गए। तो कहते हैं एक दिन, दो दिन, तीन दिन, अब 3 दिन बाद सब दुखी होने लगे। 3 दिन बाद पत्नी भी, गुस्सा उसका तुरंत उतर गया, उसने भी सोचा कि नाहक हम मार दिए, अब हम ही से नाराज होके हमको लगता चले गए। वो नाराज पत्नी से नहीं थे, उन्होंने त्याग कर दिया कि अब हम इस लायक है नहीं, करे कुछ पाते नहीं, तो इसलिए हम त्याग ही दे, प्रभु तुम जैसा करना वैसा करना। तो 3-4 दिन बाद अब खोज चलने लगी। तो जो उनके भक्त थे उनके घर गए, उनका छोटा भाई और पत्नी मिलके जाए पता लगाने कि बाबा जी कहाँ चले गए। तो कहा हम लोग भी नहीं देखे हैं गुरु जी को, कई दिन हो गया। तो धीरे 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 करते 13 दिन बीत गए। अब 13 दिन तक ना मिले तो इनको शंका पत्नी होने लगी, कोई बात जरूर है। 13वें दिन कुछ लड़के गांव के गाय चराते चराते पर्वत के ऊपर तक चले गए थे, तो वहां देखा जाके, तो तुकाराम जी को देखा बैठे हैं आंख बंद किए। तो वो सब आए, तो उन लड़कों ने बताया कि नहीं हमने देखा है पर्वत के एकदम ऊंचे चोटी पर वो बैठे हैं। तो सब दौड़ते पहुंचे। अब धीरे धीरे चूंकि मेरा नाम था ही, लोग पहुंचने लगे। अब ये 13 दिन के बाद भी वहां बैठे समाधि में, तो कीर्तन होने लगा, लोग बैठ के वहीं कीर्तन कर रहे और भंडारा चलने लगा। लोग तर अब ईश्वरी लीला, ईश्वर पल में कुछ भी कर सकता है। तो कहते हैं कि वहां खूब अनाज पहुंचने लगा, लोग चढ़ावा ले जाने लगे वहीं पर्वत पर ही, और भंडारा चलने लगा, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, पूरा मेला लग गया। तो कहते हैं ये होते होते 14 दिन और बीत गए, माने 27 दिन बीत गए उनको बैठे। 27 दिन बाद उनका प्रारब्ध रहा होगा तो फिर समाधि टूटी, माने फिर बहिर्मुख मन हुआ होगा। तो उन्होंने देखा तो तमाशा, बाहर कीर्तन चल रहा, भंडारा चल रहा, अनाज के पहाड़ पर बड़े बड़े पहाड़ लग गए भगवान की लीला।
अब इनके पत्नी और भाई सब वहां भंडारी बने और भंडारा चल रहा है, वो सब ये हो रहा, तो कहा प्रभु ये कौन सी तुम्हारी लीला है, हम बचने की यहाँ आए थे और आपने तो ये नई लीला रच दी। तो हाँ, तो उस पर्वत का नाम पड़ गया भंडारा गिरी। हाँ, उसका भंडारा गिरी नाम हो गया उन्हीं तुकाराम जी की वजह से। तो परमात्मा के लीला में भक्तों ने सब कुछ त्याग दिया, उनके भजन में, उनकी भक्ति में। और चला कैसे, भगवान ने चलाया तो चला। वो चलाने का अहंकार नहीं करते कि हम चलाएंगे, वो अपना मानते नहीं है। अपना शरीर जब अपना नहीं मानते, वो जानते हैं भगवान की लीला है, जैसा चाहेंगे वैसा रखेंगे। तो भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाना यही भक्ति है। उनसे प्रेम संबंध रखना, नित्य निरंतर उनको पुकारते रहना, तो धीरे धीरे हमारा काम बन जाता है, धीरे धीरे भगवत कृपा मिल जाती। और ये ना सोचो कि जब हम सिद्ध महात्मा बनेंगे तभी मिलेगी, तुम सिद्ध बनो या ना बनो, इसके असंख्य कथाएं हैं, असंख्य उदाहरण है कि परमात्मा केवल थोड़े से प्रेम में भी पिघल जाता है, बस विश्वास पक्का हो। हाँ, पूर्ण विश्वास होता है तो भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। केवल पूर्ण विश्वास, विश्वास की कमी है तो नहीं होगा। विश्वास पूर्ण है तो हर जीवन के हर पल आपको भगवत प्राप्ति का अनुभव होता रहता है। अज्ञान काल की हम बात कर रहे हैं, ज्ञानवान को तो बोधन होता है, अज्ञान काल में भी भक्त को कदम कदम पर भगवान का अनुभव होता कि नहीं, भगवत कृपा हमारे साथ जुड़ी। हाँ, ये पक्का जानो। तो परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेना, यही भक्ति है, यही प्रेम है। और इसी प्रेम की डोर के सहारे धीरे 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 परमात्मा तक हम पहुंच जाते हैं, परमात्मा हमको प्राप्त हो जाता है। हाँ, ज्यादा साधन की जरूरत नहीं है, बस क्या है इसमें अधिक भाव हो। प्रभु तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, हम आपके ही भरोसे हैं। जैसे कबीर संत हुए तो कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाओ। ये पट्टा, गले राम की जेवड़ी, जेवड़ी माने जंजीर होता है। तो जैसे किसी कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हो तो क्या पहचान हो जाती कि ये पालतू है किसी का, है ना। और पट्टा नहीं है तो आवारा कुत्ता है ना। तो वो कह रहे हैं कि गले राम की जेवड़ी, मैं भगवान का कुत्ता हूँ, माने भगवान का पालतू हूँ, भगवान की शरण में हूँ। तो बस भक्त को यही भाव रखना चाहिए कि प्रभु हम आपके, हम आवारा नहीं है। हम जो है ऐसा नहीं है कि बिना मतलब संसार में, हम आपके हैं। और ये एक बल ही बहुत बड़ा है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें एक ही भरोसा है, एक ही आशा है, एक ही हमारा बल है और एक ही हमारा विश्वास है। कौन? साहिब सीतानाथ। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। बस एक ही हमारा बल है प्रभु, हम आपके भरोसे हैं। आप ही हमारे बल हो, आप ही हमारे विश्वास हो, आप ही हमारे धन हो, सर्वस्व आप ही हो। यही भाव हमारा होना चाहिए कि प्रभु हमारे कोई बल नहीं, हमारा बल आप हो। कष्ट भी पड़े, जैसे जैसे बड़ी कथाएं दोनों प्रसिद्ध हैं। द्रौपदी भगवान को अपना बल बाद में मानती, तो उतनी देर तक उसको अपमानित होना पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे, द्रौपदी जी परम भक्त है, लेकिन थोड़ी देर वो अपनों का बल देखती, पतियों का बल, बाबा भीष्म का बल, गुरु द्रोणाचार्य का बल। तो जब तक अपनों का बल देखती हैं तब तक उनको अपमानित होना पड़ता। और जैसे दोनों हाथ ऊपर खड़े कर देती हैं, माने भगवान का बल, प्रभु आप जानो, बस फिर 10,000 हाथी की ताकत थी दुशासन के। दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। अच्छा, दूसरी तरफ देखो, प्रहलाद छोटा बच्चा है, कोई अभी समाधि उसने नहीं की है। वो अलग बात है कि हाँ गर्भ में जब थे तो नारद जी के वहां रहे, उसी का प्रभाव है सत्संग का, संत के सानिध्य का। लेकिन अभी 5 वर्ष की अवस्था में उसने कोई समाधि थोड़े कर ली, लेकिन उसका बल परमात्मा है तो वो पुकारते नहीं।
उसको ये बल बना है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो ये बल बना हुआ है, तो वो तो पुकारते नहीं, और पुकारता नहीं है तो वो एक पल को उससे चोट नहीं लगती। पागल हाथी भी उसको नहीं मारता, और विषैले सर्प उसे काटते नहीं, आग उसे जलाती नहीं। ये देखो जो वो चौपाई लिखी है, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरल सुधारी पुकारे मिताई, ये प्रहलाद के साथ हो रहा कि नहीं हो रहा? विसमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, ऊपर पहाड़ से छोड़ा जाए तो कागज फूल की तरह धीरे धीरे आ जाता, चोट नहीं लगती। पागल हाथी वो भी नहीं काटता, विषैला सर्प वो भी नहीं काटता। तो ये क्या है? पूर्ण भरोसे। जो पूर्ण भरोसा कर लेता है, प्रभु हम पूर्ण आपके भरोसे हैं, चाहे जैसे रखो नाथ, जैसी आपकी मर्जी हो हम राजी हैं। वही कबीर ने और आगे कहा, तू तू करे तो आऊं और दूर दूर करे तो जाऊं, जहां बैठावे बैठूं और जो देवे सो खाऊं। तो कितनी बड़ी शरणागति है। और प्रेम उनका है, रातों दिन भगवान को पुकारते हैं। सुखिया सब संसार खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और वो संसार के दुख से नहीं दुखी है, परमात्मा प्रभु आप नहीं मिले हो इसका दुख है। देखो कितना शुभ है, ये दुख हो जाए तब तो तुम बहुत, ये दुख बड़ा कल्याणकारक। संसार के दुख से तो संसार दुखिए है सब, थोड़े थोड़े सब दुखी, जो देखो दुख है। लेकिन प्रभु नहीं मिल रहे हैं, भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, भजन तो हम करते हैं लेकिन नारायण आपका दर्शन नहीं हुआ, ये दुख जो है जिसको, वो बहुत भाग्यशाली। जो इसके लिए दुखी हो गया कि प्रभु आप नहीं मिल रहे हो, इसके बगैर हमारा जीवन व्यर्थ, हमको धिक्कार है। कबीर कहते हैं कि यह तन जारो मसी करो, धुआं जाए सरग्य, मत वह राम दया करें, बरस बुझावे अग्नि। कहते हैं प्रभु मिल नहीं रहे तो अब मन करता है हम जल ही जाएं। तो मिल नहीं रहे हो, अब कितनी लगन रही होगी। जैसे संसार में इच्छा ना पूरी हो तो देखो आदमी रोने लगता है, छटपटाता है। तो वो कहते हैं कि प्रभु अब मन कर रहा है तो मिले नहीं कि अब जल ही जाए। सुना है तुम कहीं ऊपर रहते हो, तो जब धुआं ऊपर जाएगा तो हो सकता है तुम हमारी आग बुझा दो, माने हो सकता है तुमको दया आ जाए। मति वह राम दया करे, मति माने शायद, शायद उनको दया आ जाए तो बरसात करके हमारी आग बुझा दें कि देखो हमारी याद में जल गया। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि वो कैसे लोग थे कि भगवान के बिना रह नहीं पाते थे, और हम कैसे हैं कि जो भगवान तो छोड़ो, संसार में लोग कहते अरे भैया बड़े मगन है। तो मगन नहीं है, वो विषय और भौतिकता में सुखी अपने माने बैठे हैं, और ये नहीं होश है, ये होश नहीं आता है। जैसे परमहंस जी कहा है, परमहंस जी कहा है कि ये जो विषयों में सुखी लोग हैं संसार के, इनमें और बलि का बकरा जो चने का दाना खा रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। हाँ, वो कहें दोनों में कोई अंतर नहीं। और बलि का बकरा जो है अभी उसकी बलि चढ़नी है, और वो खूब चना खुशी खुशी खा रहा है, और उसको नहलाया गया, मिठाई खिलाई गई, वो सोचता है वाह, क्यों? क्योंकि मूढ़ता के कारण सामने मृत्यु है, देख नहीं पाता। तो कहा इसी तरह जो यहाँ संसार में विषयानंद में लोग सुखी हैं, वो उनमें और वो सुखी मूढ़ता में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, उसमें संत सुख नहीं मानते, वो मानते हैं कि जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, जब तक सनातन संबंध जो परमात्मा का है वो हम जान न जाए, जब तक अपनी अजरता अमरता पूर्णता का अनुभव न हो जाए, तब तक कहाँ सुख है। तो ये जो भगवत प्रेम है, ये खूब शाश्वत सत्य भाव से, खूब निर्मल भाव से भगवान से जोड़ के चलो कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हो, और हमारे बल भी नहीं है कि हम आपको प्राप्त कर लेंगे। पाई सके अपने बलते प्रभु, पापी पुराण में शक्ति कहाँ है। और प्रेम पियासे प्रभु का रिझाए सके इतनी सद्भक्ति कहाँ, ऐसा है हमारे पास। तो ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु हमारे पास इतना प्रेम नहीं कि हम आपको रिझा सके, और न इतनी भक्ति ही है हमारे पास कि जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे। बस आप कृपा करो ताकि हम आपकी भक्ति कर सकें।
आपकी कृपा जो बनी रहेगी, ताकि हम आपका नाम लेते रहें, आपका स्मरण बना रहे, ऐसी कृपा नाथ करते रहो। तो अगर ये भाव होगा तो धीरे धीरे भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, और जीवन में आप बहुत बड़ा बल बना रहे। कोई संकट, कोई समस्या, कोई पीड़ा, कोई आवश्यकता है तो भगवान का हमारा संबंध है, भगवान देख रहे हैं, वो स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। जो आवश्यकता की पूर्ति होगी नारायण देख रहे हैं, खुद कर देंगे। और हमारी अगर प्यास और लगन सच्ची है तो वो हमसे मिलेंगे भी, हम अंत में हमें दर्शन भी देंगे, हमारा कल्याण भी करेंगे। ये भाव होना चाहिए, ये भाव बना रहे और तो धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। और संसार से भयभीत होना ये बड़ा शुभ है, ये बड़ा शुभ लक्षण है। इसी के बल पर तो आदमी मुड़ता है। और इससे जो नहीं भयभीत है, देखो यही एक आश्चर्य नहीं कहा गया। जैसे वो कथा है, वो एक नाथ जी वाली, एक नाथ जी जो संत थे, कथा आप चाहे, हाँ जो कथा सुने नहीं होता, हाँ तो जैसे संत एक नाथ जी, वो एक सेठ जी का परिवार उनके पास कथा सुनने जाता था, लेकिन वो कभी ना जाए, वो महिमा केवल धन की बतावा करे, हमेशा हमेशा धन की महिमा बतावे। अरे धन ना हुए तो कहीं कुछ नहीं है, और तुम लोग जाओ, हमें अपना काम कर लेना। तो ऐसे कहा करें। एक दिन घर की पत्नी बच्चों ने कहा कि अरे चले चलो एक बार, तो चले गए गलती से। अब चले गए तो अपना सुना सत्संग, जो कुछ कहा। एक नाथ जी बड़ा प्रतापी संत थे, नाम उनका बहुत था, तमाम बातें ऐसी भी थी कि उन्होंने कह दिया वो घटित हो गई, तो उनका लोग प्रभाव मानते थे। तो जब कथा खत्म हो गई तो कहा अरे चलो प्रणाम तो कर लो। तब प्रणाम करने के लिए ले आए सामने, तब प्रणाम किया जैसे, तो कहा कि अरे ठीक है, और सेठ जी आप जाओ, समय न खराब करो, और ये सब राम नाम तो चलता रहेगा, मुख्य तो नियम धन ही सार है, और आप धन ना कमाओ तो कहा ये परिवार कैसे चलेगा, ये लोग कैसे हमारे पास आ पाएंगे। देखो प्रसाद भी लेकर आए थे, तो ये कैसे होगा, व्यंग किया उन्होंने। वो समझे सही कह रहे हैं, तो सेठ ने कहा हाँ महाराज देखो भाई, यही तो हम समझाते थे इन लोगों को, आज तक मानते नहीं थे। हाँ आज तक समझाए, माने नहीं। अब देखो आज देख सुन लो, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। उन्होंने यही कहा। फिर उन्होंने, एक नाथ जी ने अचानक कहा लेकिन सेठ जी, फिर चुप हो गए। तो कहा महाराज बताओ क्या बात है। तो कहा अरे नहीं सेठ जी कोई चिंता मत, आप जाओ, और आना जाना दुनिया में मरना जीना तो लगा रहता। अब उसको और शंका हो गई कि जरूर कोई बात है, तो और पूछने लगा बताओ बताओ महाराज। अब कोई हम डरते थोड़े, हर आदमी यही कहता है अरे मरने से कौन डरता है। और डरते सब इतना कि अगर डॉक्टर बता दे कि बचोगे नहीं 15 दिन में, 15 दिन की है उम्र, तो आदमी की सांसें रुक जाए उसी समय, चेहरा पीला पड़ जाए, हाथ पैर फूल जाएंगे। लेकिन वो भौतिक रूप से कोई कहे तब, अमृत निश्चित है, इससे कोई नहीं डरता। यही तो बड़ा आश्चर्य है दुनिया का। तो कई बार पूछा तो कहा आज से तीसरे दिन तुम्हारी मृत्यु है सेठ जी, तब समय थोड़ा बचा है, तो जाओ धन कमा लो। अब सोचो आप, जिसका ये पता हो तीसरे दिन मर जाएंगे तो क्या हाल होगा। सिटी पिट्टी गुम हो गई है? दिमाग सुन्न हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया, रोने लगे वही। अरे महाराज, क्योंकि इनकी बातें सत्य हो जाती थी। एक नाथ जी जो कह देते थे वैसी तमाम प्रचलित थी बातें। तो कहा कि महाराज कोई उपाय। तो कहा उपाय, फिर झूठ मूठ का आंखें बंद की एक नाथ जी ने, थोड़ी देर आंख बंद रखे। कहा सेठ जी उपाय तो कोई नहीं, परसों तुम मर जरूर जाओगे, दोपहर में वही 11 बजे के बाद मर जाओगे। तो उदास हो गया, कहा महाराज कोई उपाय नहीं। कहा कोई उपाय नहीं। तो कहा अरे महाराज जीवन सब व्यर्थ चला। कहा काहे, तुमने तो खूब धन कमाया, और 3 दिन बचे, और जितना कमा सको कमा लो। अब रोने लगा फूट फूट के, अरे महाराज सब व्यर्थ चला, ना हम सुख से खाए, ना बच्चों को खाने दिया। देखो हमारी ये बिटिया ये मांगती थी नहीं दिया, ये लड़के ये मांगते थे नहीं दिया, आज भैया हम तुम सबको दे। 3 दिन में उसने जिसने जो कभी कहा था सब दे दिया।
और जब आदमी देना शुरू करता है तो वो देवता हो जाता है। अब उसने घर पे अपने भंडारा शुरू करवा दिया। 3 दिन जितने नाते रिश्तेदार सबको बुलवा लिया, जिसकी जो इच्छा खूब सबको देने लगा, क्योंकि धनी बहुत था। यहाँ तक कि जिनसे शत्रुता भी थी उनको बुला के गले मिले, कहे भैया कहीं सुनी माफ करना, और जो झगड़ा था वो खेत तुम ही ले लो, हम नहीं लेंगे, अब चले जाना है 3 दिन में, क्या करेंगे। कम से कम ऐसी दुआ करो कि आगे जन्म बढ़िया हो। अब जब ये स्वभाव बदल गया तो लोग उसको देवता मानने लगे। 3 दिन में ये हाल हो गया। घर वाले भी खुश, रिश्तेदार नातेदार गांव वाले खूब भंडारा खवावे, लोगों को दान, मतलब खूब जैसा था वो करने लगा। अब 3रा दिन हुआ तो भीड़ इकट्ठा, क्योंकि पहले सभी कहीं तमाशा लगा हो, खबर कि ये मरने वाले, वो भी ये भी हो कि उन्होंने कहा है, देखिए सांच है कि झूठ है, तो वहां तमाशा देखने वालों भीड़ लगी। तो कहा घर में तो मर नहीं पाएंगे, तो दरवाजे में कहा गाय गोबर से लिपाई कर दो। पत्नी ने लीप दिया, वहीं लेटने चला तो कहा कि अब मृत्यु के समय भगवान मिल जाए तो बड़ा अच्छा, ये तो होगा नहीं, हमने कोई कर्म ही नहीं किया। लेकिन लड़कों को भेजा, कहा जाओ एक नाथ जी को बुला लाओ, न भगवान मिले, भगवान के भक्त के दर्शन हो जाए। तो एक नाथ जी को बुलाने गए और लेके आए। उन्होंने झूठे कहा था केवल इसको समझाने के लिए कि महिमा समझो, जीवन महत्वपूर्ण है कि धन महत्वपूर्ण। जहाँ जीवन की बात आ जाती है, धन एक तराजू पर रखो, धन एक तराजू जीवन, तो एक श्वास के बराबर पूरी कमाई नहीं ठहरेगी। तो कहा सेठ क्या बात है, ये काहे इतनी भीड़ लगवाए हो। तो कहा अरे महाराज, अब रोवे भर 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 भर, वो कहा जाने झूठे कहा महाराज अब चलने वाले, तो सोचा अंतिम समय भगवान तो मिल नहीं, आप भक्त के दर्शन हो जाए। तो कहा कहाँ जा रहे हैं। तो कहा अरे महाराज आपने तो कहा था कि 3रे दिन खत्म हो जाओ। तो कहा ये लोग देखो सब दुखी हैं, अब सब सचमुच रोवे। महाराज आप तो परमात्मा हो, इनको बचा लो तो बढ़िया था, ये तो अब बदल गए हैं, बहुत देवता हो गए हैं, इनका स्वभाव बदल गया। तो कहा सेठ खड़े हो, तुम कहीं जा नहीं रहे हो। तो कहा महाराज कहा आपने तो कहा था। कहा हमने तुमको ये कहा था कि तुम देखो सत्य क्या है। तुमने 3 दिन दूर केवल मृत्यु देखी तो तुम कांप गए अंदर से। अब धन बड़ा है कि जीवन बड़ा है, तुम्हारी समझ में आ गया। अब वो रो रहा अभी भी, हाँ महाराज। तो कहा ये दिखाने के लिए अभी समय नहीं आया है, मरोगे तो 7वें दिन में, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। तो कहने का मतलब केवल यही है इस कथा का कि जो जीवन को नजदीक से देखता है, जीवन महत्वपूर्ण है कि बाह्य चीज है, तो पता चलता है कि नहीं जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के सामने संसार की चीजों का कोई मूल्य नहीं, संसार की चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। और ये जीवन जीवन दाता परमात्मा का है। अगर तुमको निरंतर जीवन प्राप्त हो जाए तो अगर ये पता चल जाए बिना शरीर के भी हम रह सकते हैं, बिना शरीर के हम और परमात्मा दोनों एक है, नित्य निरंतर रह सकते हैं, तो भय सब खत्म हो जाए और सारा दुख दूर हो जाए। तब भक्ति यही करती है। जब हम निरंतर भगवान यानी अपनी परमात्मा का भजन करते हैं, तब परमात्मा कृपा करके जीव को अपने में डुबा लेता है और दिखा देता है कि देखो चिंता न करो, हम और तुम दोनों एक हैं और हमारा तुम्हारा कभी वियोग नहीं है। और वो बाकी वो जीवन में परमानंद रहता है भक्त के।